रात का वक्त था, बिल्कुल शांत। ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। हवा में ठंडक थी, जैसे किसी पुराने तहखाने से आ रही हो। सूनी थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की धीमी आवाज उस खामोशी को और गहरी बना रही थी। शहर के पुराने हिस्से में, जहां अब कोई नहीं आता जाता, एक इमारत थी। आर.के. एंटरप्राइजेस नाम मिट चुका था, लेकिन धुंधली लाइट में अब भी पढ़ा जा सकता था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों से सीलन की बू आती थी। लेकिन आश्चर्य ये था, उस जर्जर इमारत के अंदर आज भी हर रात रोशनी जलती थी। कहा जाता था कि इस ऑफिस में रात की पाली केवल एक आदमी करता है, सुमित। वो यहां नया था, अभी कुछ ही दिनों पहले नौकरी पर रखा गया था। उससे कहा गया था, काम आसान है, बस पुराने फाइलों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालना है। पर शर्तें अजीब थीं। रात 12 बजे आना, सुबह 4 बजे तक काम करना, और सबसे जरूरी बात, ऊपर की मंजिल पर कभी मत जाना। पहली रात सब ठीक रही। सुमित ने काम किया, कंप्यूटर चलाया, पुराने कागज खंगाले। बस हवा में हल्की सी अजीब गंध थी, जैसे गीले लोहे या जली हुई मोमबत्ती की। दूसरी रात कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया और स्क्रीन पर लिखा आया, ड्यूटी पूरी नहीं हुई। सुमित ने सोचा शायद कोई गड़बड़ है, लेकिन तीसरी रात वही हुआ। ठीक 2:17 पर सारी लाइटें एक साथ झिलमिलाई, पंखा बंद हो गया और ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। धीमी, भारी, जैसे कोई पुराने बूट पहनकर लकड़ी पर चल रहा हो। सुमित ने डर कर ऊपर देखा तो छत की दरारों से हल्की धूल नीचे गिर रही थी। वो आवाज बढ़ती गई, फिर अचानक रुक गई, जैसे कोई ठीक उसके सिर के ऊपर आकर थम गया हो। अगले ही पल दफ्तर के कोने में रखा पुराना टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। उसकी चाबियां अपने आप दब रही थीं। सुमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैरों की आहट उस आवाज में मिल गई। जैसे ही वो पास पहुंचा, टाइपिंग रुक गई। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा नाम पहले से यहां दर्ज है। सुमित का शरीर कांपने लगा। उसने कागज उठाया, देखा। नीचे तारीख लिखी थी 21 अक्टूबर 2016, जबकि वो यहां 2025 में काम कर रहा था। वो डर से पीछे हटा, पर तभी पीछे की दीवार पर परछाई हिली। किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसी आकृति की जो आधी जली हुई थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसके कंधे पर वही आईडी कार्ड लटका था, सुमित शर्मा, नाइट शिफ्ट ऑपरेटर। वो पल ऐसा था जब हवा जैसे थम गई। न कोई आवाज, न हरकत, बस एक हल्की सी धड़कन जो कानों में गूंज रही थी। सुमित ने तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। ताले पर पुरानी जंग जमी थी और वो खुद ब खुद धीरे धीरे घूमने लगा अंदर की तरफ। अचानक सारी लाइटें बुझ गई। अब सिर्फ कंप्यूटर की नीली चमक रह गई थी। उस स्क्रीन पर लिखा था, तुम्हें चुना गया है, लौट आओ। कमरे की दीवारों पर धीरे धीरे नमी उभरने लगी। छत से पानी नहीं, बल्कि स्याही जैसी काली तरल बूंदें गिरने लगीं। सुमित ने टॉर्च उठाई। दीवारों पर पुराने नाम लिखे थे, खून जैसे रंग से, रमेश, अरविंद, सुरेश। सुमित हर नाम के आगे लिखा था पुनर्नियुक्त। वो अब समझ गया, इस दफ्तर में जो एक बार आता है वो कभी जाता नहीं। उसने आंखें बंद की और धीरे से कदम पीछे खींचा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। धीरे से किसी ने कान के पास कहा, काम अभी बाकी है। सुमित चीख भी नहीं पाया। आवाज जैसे उसकी सांस रोक चुकी थी। अगले ही पल कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हुई और कमरे में अंधेरा छा गया। सुबह चौकीदार जब आया तो सब कुछ सामान्य था, बस सुमित की टेबल पर एक नई फाइल रखी थी। सुमित शर्मा, पुनर्नियुक्ति, 21 अक्टूबर 2025।
और फाइल पर ताजा स्याही लगी थी। सुबह का वक्त था। शहर की धूप अब पुराने इलाके की दीवारों पर चिपकने लगी थी, पर आरके एंटरप्राइजेस की इमारत हमेशा की तरह धुंध में ढकी हुई थी। किसी ने कहा था, इस बिल्डिंग के आसपास धूप कभी टिकती नहीं। उस सुबह चौकीदार ने जब ताला खोला तो सब कुछ वैसा ही था। फाइलें सजी हुई, कंप्यूटर बंद। पुनर्नियुक्त। वो अब समझ गया, इस दफ्तर में जो एक बार आता है वो कभी जाता नहीं। उसने आंखें बंद की और धीरे से कदम पीछे खींचा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। धीरे से किसी ने कान के पास कहा, काम अभी बाकी है। सुमित चीख भी नहीं पाया। आवाज जैसे उसकी सांस रोक चुकी थी। अगले ही पल कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हुई और कमरे में अंधेरा छा गया। सुबह चौकीदार जब आया तो सब कुछ सामान्य था, बस सुमित की टेबल पर एक नई फाइल रखी थी। सुमित शर्मा, पुनर्नियुक्ति, 21 अक्टूबर 2025, और फाइल पर ताजा स्याही लगी थी। सुबह का वक्त था। शहर की धूप अब पुराने इलाके की दीवारों पर चिपकने लगी थी, पर आरके एंटरप्राइजेस की इमारत हमेशा की तरह धुंध में ढकी हुई थी। किसी ने कहा था, इस बिल्डिंग के आसपास धूप कभी टिकती नहीं। उस सुबह चौकीदार ने जब ताला खोला तो सब कुछ वैसा ही था। फाइलें सजी हुई, कंप्यूटर बंद, और मेज पर सुमित शर्मा की नई फाइल रखी हुई। लेकिन सुमित कहीं नहीं था। लोगों ने मान लिया कि शायद वो नौकरी छोड़कर चला गया, पर ऑफिस के सिस्टम लॉग में कुछ अजीब था। उस रात 3:08 बजे किसी ने लॉग इन किया था, यूजर नेम एस शर्मा, और लॉग आउट कभी हुआ ही नहीं। 3 दिन बाद कंपनी ने फिर से नाइट ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली। वेतन दोगुना कर दिया गया था और आवेदन करने वाले बहुत कम। फिर आया विकास, शहर में नया काम की तलाश में। उसे भी वही बताया गया, फाइल संभालनी है, रात पाली करनी है, ऊपरी मंजिल पर मत जाना। विकास को लगा कि शायद ये सब बस पुराने लोगों की बातें हैं। पहली रात वो निडर होकर बैठ गया। फाइलें खोली, कंप्यूटर ऑन किया, सब ठीक था, जब तक कि उसने नोट नहीं किया फाइलें एक नाम बार बार दोहरा रही थी, सुमित शर्मा। हर रिकॉर्ड में वही नाम था, कभी बतौर कर्मचारी, कभी बतौर सिस्टम ऑपरेटर, तो कभी सुरक्षा अधिकारी, और हर बार तारीख अलग थी। 2016, 2018, 2020 और अब 2025। विकास की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। स्क्रीन पर अचानक एक नया फोल्डर खुला, और फ्लोर, जबकि ऊपर की मंजिल पर जाने की मनाही थी। जिज्ञासा ने डर पर जीत पा ली। विकास ने फोल्डर खोला। अंदर सिर्फ एक वीडियो था। फाइल का नाम था 21 अक्टूबर 2016। वीडियो खुलते ही स्क्रीन पर एक धुंधली रोशनी दिखी। किसी अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके सामने वही पुराना टाइपराइटर रखा था। वो टाइप कर रहा था। विकास ने आवाज बढ़ाई। वीडियो में आदमी कह रहा था, हर 7वें साल कंपनी नया कर्मचारी बुलाती है, क्योंकि जो पहले आता है वो कभी जाता नहीं। भरा असा आ गया। कैमरा घूम गया। अब स्क्रीन पर दिखा एक कमरे की दीवारों पर अनगिनत नाम उकेरे हुए थे। हर नाम के नीचे लिखा था पुनर्नियुक्त। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। धीरे से उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर कंप्यूटर की स्क्रीन अब खुद ब खुद चल रही थी। नया टेक्स्ट टाइप हो रहा था, विकास तुम्हें चुना गया है। उसका गला सूख गया। वो उठकर बाहर भागने ही वाला था कि ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आई। धड़ाम, इतनी जोर की आवाज की पूरी इमारत हिल गई। वो टॉर्च लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी पर जमी धूल उसके पैरों के नीचे चिपकती जा रही थी, जैसे मंजिलें उसे रोकना चाहती हो। ऊपर पहुंचते ही उसे एक दरवाजा दिखा, जिस पर लिखा था रिकॉर्ड रूम, प्रवेश निषेध। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। विकास ने दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था, पर कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था।
पीठ उसकी तरफ वो धीरे धीरे पास गया, कंधे पर हाथ रखा और जिस पल वो चेहरा दिखा वो हिल भी नहीं पाया। वो सुमित था, आंखें खुली हुई, बिल्कुल खाली, चेहरे पर वही आईडी कार्ड और सामने वही टाइपराइटर जिस पर खुद बहुत टाइप हो रहा था। विकास शर्मा पुनर्नियुक्त। विकास चीख नहीं पाया। कमरा अचानक भारी हो गया, जैसे हवा का हर कण उसके सीने पर बैठ गया हो। फिर दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी, उन पर लिखे नाम चमकने लगे। हर नाम से काली धुआं जैसी लकीर उठी, जो धीरे धीरे मिलकर एक चेहरा बना रही थी। वो चेहरा न सुमित का था, न विकास का, बल्कि किसी आर के नाम के आदमी का। बोला नहीं, बस हवा में एक गूंज उठी, ये कंपनी नहीं, एक समझौता है जिसे जो भी साइन करता है वो हमेशा लौट आता है। विकास की टॉर्च गिर गई, अंधेरा फिर से सब निकल गया। अगली सुबह ऑफिस में सब कुछ सामान्य था। नहीं, फाइल तैयार थी। विकास शर्मा नाइट शिफ्ट ऑपरेटर पुनर्नियुक्ति 31 अक्टूबर 2025 और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था आर के एंटरप्राइजेस, जहां काम कभी खत्म नहीं होता।